हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम्स जर्नी के बारे में जब बात होती है तो बात होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। तो एग्जैक्टली किसी ने मुझसे पूछा था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब होती है, यानी कि एग्जैक्टली वो पॉइंट ऑफ टाइम जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तो मैं सोचने लगी कि मतलब जैसा कि मैंने भी अपने वीडियोस में हमेशा आपको बोला है कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब अब जब देखती हूँ पीछे मुड़ के तो पता लगता है कि इट्स अ प्रोसेस, जो कि मतलब एक प्रोसेस में आ चुकी थी चीज़ और न जाने कब से आ चुकी थी। ओके 2016 तो जहाँ तक मुझे याद आता है मेरी लाइफ में, तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि आई डोंट नो, मुझे ये गाइडेंस बार बार मिल रही थी ये चीज़ आपसे शेयर करने के बारे में। हो सकता है किसी को पर्टिकुलरली मन में ये सवाल चल रहा हो तो उसके लिए ये जवाब हो, बट मुझे इस पे वीडियो बनाने की बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रही थी कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड, कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग एग्जैक्टली कब होती है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं वो आपसे शेयर कर देती हूँ। हो सकता है मुझे अगर बार बार गाइडेंस मिल रहे तो हो सकता है आप लोगों में से किसी का ये शायद जवाब हो, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ बस। ठीक है दोस्तों, तो मेरी जो अवेकनिंग मतलब मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में जब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी। ट्विन जर्नी के रियलाइजेशन के बहुत पहले से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब स्पिरिचुअली मैं इंक्लाइंड होने लगी थी। तो बट चीज़ें जो हैं वो सबके साथ अलग अलग तरीके से होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबके जीवन में घटनाएं और सबकी जो है लाइफ के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे सबका डिवाइन प्लान भी अलग होता है। तो मेरे साथ ऐसा था कि 2014 15 तक आते आते मेरी ज़िंदगी जैसे जिसको कहते हैं ना बिल्कुल एकदम डामाडोल, चारों तरफ से हर तरफ से, मतलब आपको हर तरफ से बंदा टूट जाता है। तो एक टाइम ऐसा था, मतलब मुझे अभी याद आता है, तो 2015-16 के टाइम पे ना ऐसा था मेरी लाइफ का दौर कि जिस पॉइंट पे मैं खड़ी हूँ और वहाँ पे मैं कई बार सोचा करती थी अगर मतलब मेरी नज़र का दायरा अगर पूरी अर्थ को कवर करके भी वापस आ जाए, ठीक है, मान लीजिए उसी पॉइंट पे वापस आ जाए, तो मुझे मतलब ऐसे पॉइंट पे मैं पहुंच गई थी अपनी लाइफ के कि मुझे एक पर्सन भी नहीं दिखता था जो मेरे फेवर में हो, जो मुझे प्यार करता हो, जो मेरे साथ रहना चाहता हो, जो मुझसे कांटेक्ट रखना चाहता हो, या जो मुझसे मतलब मेरे बारे में मतलब मेरा अपना कहने के लिए कोई नहीं था, कोई भी। ठीक है। और जो अवेकनिंग एंड ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बाद जो मेरी सोलमेट जो इनके बारे में मैं आपसे बात करती हूँ, सरप्राइजिंगली उस दौर में उनसे भी मेरा कनेक्शन बिल्कुल लगभग ख़त्म हो चुका था। जैसे मतलब एक होता है ना कि दोस्ती ही, जैसे मतलब एक पुराना दोस्त था और वो कहीं खो गया, जैसे पता नहीं कहाँ अपनी लाइफ में बिजी। तो एक ऐसा दौर आ गया था कि जिनको मैं दोस्त कहा करती थी, जिनको मैं दोस्त समझा करती थी, जिनको मैं जिसको कहते हैं वैसी वाली दोस्ती कि आप कभी भी फ़ोन कर सकते हो, अपनी कोई बात कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पे वो भी नहीं थे मेरी लाइफ में। ठीक है। तो एक दौर ऐसा था 2015-16 पे जब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वहाँ पे जब मैं क्योंकि पता तो होता ही नहीं था ब्लॉक्स क्या होते हैं, कुछ भी हमें पता ही नहीं होता है, ब्लॉकेजेस क्या होते हैं या ये इश्यूज़ क्या होते हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ मेरे अंदर डेवलप थी कि मैं दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंपेयर करती थी, बहुत ज़्यादा कंपेयर करने लगी थी कि मतलब सबकी लाइफ इतनी अच्छी है। कंपैरिजन नॉट इन अ बैड वे, बट जलन नहीं थी, लेकिन हमेशा एक सरप्राइज़ होता था आसपास देख के कि सबकी लाइफ इतनी सुलझी हुई, इतनी सीधी, इतनी सही, और मेरी ही लाइफ ऐसी क्यों। तो वहाँ से 2014-16 का ये दौर रहा। हाँ, ठीक है। और 2016 में ठीक है, मैं
ब्रह्म कुमारी सेंटर पे मैंने जाना स्टार्ट कर दिया। ओके, और वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि एक बार, कभी भी नहीं गई थी मैं, बट एक बार हम रक्षाबंधन का दिन था और हम बाहर से निकल रहे थे, तो रक्षाबंधन पे तो ब्रह्म कुमारी इसका जो सेंटर था, तो वो लोग राखी बांधते हैं आपको। तो उन्होंने बुला के हमको, मतलब उन्होंने मतलब हमें पता लगा कि इनके यहाँ पे ये प्रोग्राम है राखी का, तो हम गए, तो उन्होंने हमें राखी वगैरह बांधी, फिर उन्होंने हमें पूरा नॉलेज दिया, तो मैंने उसके बाद जो है रेगुलर जाना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे सेंटर पे। अब ये होता है कि मैं गई थी वहाँ शांति की खोज में। ओके, मेरे कुछ जवाब मिलेंगे इस आस में, इस उम्मीद में मैंने जो है ब्रह्म कुमारी रेगुलर जाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ का जो सेंटर था, तो मैं जब वहाँ जाती थी तो मतलब मुझे उनकी बातें ऐसी लगती थी जैसे पढ़ी पढ़ाई बातें होती हैं, जैसे एक बुक को पढ़ दिया और रट के और उन्होंने सुना दिया हमको। तो मतलब उसमें अगर हम कोई क्रॉस क्वेश्चन करें या अपने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें तो वो नहीं मुझे मिल पाते थे। तो काफ़ी टाइम ऐसा हुआ कि मैं रेगुलर जाती रही, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे टाइम निकाल के अलग से जाना पड़ता है और मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो फिर धीरे धीरे मैंने घर पे जो सिस्टर शिवानी का जो प्रोग्राम आता है, ठीक है, अवेकनिंग वाला, वो सुरेश ओबराय जी के साथ, वो वही फिर मुझे लगा कि जब बातें ही सुननी है तो यहीं पे सुनो, इस तरह से मेरा स्टार्ट हुआ। तो क्यों अलग से टाइम निकाल के आप सेंटर पे जाओ? तो मैं क्या करती थी कि घर पे ही वो लगा लिया करती थी सिस्टर शिवानी के, और मैंने वैसे ही स्टार्ट किया था सुनना। और जब मैं उनको सुनती गई तो वो इतनी गहराई में उतरती गई बातें, इतनी गहराई में, मुझे धीरे धीरे जीवन की समझ डेवलप होने लगी, मेरा जीवन ऐसा क्यों है उसकी समझ डेवलप होने लगी। और हाँ, मैं कहूँगी मेरे को बहुत सारे जवाब मिलने स्टार्ट हो गए, बहुत सारे जवाब, और मैं एकदम जो है पीस में आ गई। तो वो जो कहते हैं ना कि आपके ट्विन जर्नी में आने से पहले जो, मतलब आप एक बार उस स्टेज पे आ जाते हो, टूटे बहुत आपको बड़ी चोटें लगी, बड़ा टूटे, आप टूट चुके थे, क्रश डाउन हो चुके थे बिल्कुल, लेकिन फिर आप सेल्फ लव में होते हो जब ट्विन आपकी लाइफ में आता है, बिल्कुल आप एकदम से सेल्फ लव। तो मैं बड़ी पीस में, बड़ी शांति में, बड़ा ही मैं अलग सी स्टेज पे आ गई थी जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी जिया करती थी। जब मेरी जो है ट्विन एनकाउंटर हुई, तो उस टाइम पर आई वॉज इन वेरी हाई वाइब्रेशन, एंड थैंक्स टू सिस्टर शिवानी एंड सदगुरु, क्योंकि सिस्टर शिवानी को सबसे पहले मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया था, बाद में धीरे धीरे सदगुरु के मुझे वीडियो अब पॉपअप होते थे तो मैं उनको भी फॉलो करती थी। उनकी बातों ने तो मुझे मतलब एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। सदगुरु की बातों ने, सदगुरु को जितना मैंने फॉलो किया है और सदगुरु का सबसे बड़ा ये है कि, तो सदगुरु का सबसे बड़ा ये फ़ायदा हुआ मुझे फॉलो करने का कि कहीं ना कहीं मैं इंडिपेंडेंट बनती गई, लव के मामले में, फीलिंग्स के मामले में, चाहे मतलब अननोइंगली ही, जब मुझे पता भी नहीं था, तो मेरा को डिपेंडेंसी का ब्लॉकेज अपने आप ही सॉल्व हो गया। को डिपेंडेंसी से मैं बिल्कुल पहले ही निकल चुकी थी सदगुरु। तो इसलिए जो बाद में आप लोग फेस करते हैं ना ट्विन के एनकाउंटर के बाद की, आप बहुत को डिपेंडेंसी में होते हैं, आपकी खुशियों के लिए कोई और जिम्मेदार है, मतलब उन चीज़ों से मैं पहले ही निकल चुकी थी। एंड उसके लिए सारा क्रेडिट अगर मैं किसी को देती हूँ, अगर मैंने कर्मा सारा समझा तो सिस्टर शिवानी से समझा कर्मा का कंसेप्ट। और अगर मैं को डिपेंडेंसी से निकली, अगर मैंने मस्त रहना सीखा, अगर मैंने सेल्फ पे फोकस्ड होना सीखा अपनी लाइफ में, बहुत पहले, जर्नी के बहुत पहले ही मेरा ये सब चीज़ें तो हो चुकी थी। आई वॉज वेरी मच फोकस्ड ऑन माई सेल्फ, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस्ड थी मैं, अपना को डिपेंडेंसी में नहीं थी किसी भी तरह की, पूरी तरह से सेल्फ लव में थी। उन सब के लिए अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो सदगुरु, ठीक है दोस्तों। तो हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग को किसी
टाइम फ्रेम में बांध नहीं सकते हैं कि पर्टिकुलर इस टाइम पे मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई थी। जब आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होती है, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आते हो, उसके बहुत पहले से आपके प्रिपरेशन होने लग जाती है। अब मैं इसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नाम तो नहीं दूंगी, लेकिन हाँ प्रिपरेशन चल रही थी, ये आज भी मुझे पता लगता है। सालों प्रिपरेशन चली। एंड थैंक्स टू ऑल दीज गुरुज कि बहुत पहले ही अननोइंगली, ट्विन फ्लेम का भी मुझे पता नहीं था, मुझे रियलाइजेशन भी नहीं था जर्नी का, उससे पहले ही अननोइंगली मेरे काफ़ी इश्यूज जो है वो अपने आप ही हील हो चुके थे। काफ़ी इश्यूज अपने आप, बहुत पीस में थी मैं, बहुत शांति, जिसने मुझे बाद में थ्रू आउट माई जर्नी मुझे बहुत हेल्प किया। जिन जिन चीज़ों से निकलने में लोगों को सालों लग जाते हैं, उतना टाइम मुझे नहीं लगा। तो इसलिए कहती हूँ कि सबकी जर्नी अलग अलग होती है। ओके, और हमने कुछ जो जर्नी को कुछ स्टेजेस में बांध दिया है ना, कुछ स्टेजेस के, तो हम हमेशा ये सोचते हैं ओके पहले एक पर्सन आपसे मिलता है, फिर बबल फेज आता है, फिर वो छोड़ के चला जाता है, फिर सेपरेशन आ जाता है, फिर आपकी अवेकनिंग होती है। तो होता है, यही होता है, स्टेप बाय स्टेप यही होता है, लेकिन ये आगे पीछे भी होते हैं लोगों की लाइफ में। ओके, तो दोस्तों मुझे नहीं पता, मेरा जीवन का ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मुझे बार बार क्यों गाइडेंस मिल रही थी, तो बट ये मुझे बोलना था, आई डोंट नो क्यों बोलना था, शायद ये किसी के लिए हो, तो मुझे ये बताना था। बताने के लिए बोला जा रहा था, तो मैंने अपने बारे में आपको बताया। देखिएगा अगर आपको रेजोनेट करता है, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। जब मैं ये सब जो इश्यूज़ अननोइंगली जो बता रही हूँ कि मैं हील करती जा रही थी, तो ये इश्यूज़, को डिपेंडेंसी का इशू जो मेरा था, वो भी मेरे कार्मिक को लेके था। मुझे लगता था ही डजंट लव मी, ही शुड लव मी, मुझे प्यार नहीं करते हैं वो, मुझे केयर नहीं करते हैं वो, मेरी परवाह नहीं करते हैं, मतलब जैसा बाद में लोग, मतलब मेरे ट्विन जर्नी में आने से पहले बहुत सारी चीज़ें थैंक्स टू माय कार्मिक, उनके थ्रू पता नहीं क्यों मेरे हील करवा दी गई थी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज़ उनके थ्रू, मेरे बहुत सारे इश्यूज़ हील हुए, तो ऑलवेज थैंक्स टू कार्मिक्स ऑल्सो। तो यही था यहाँ बोलने लायक, जो मुझे बार बार गाइडेंस मिल रही थी आप लोगों से शेयर करने के लिए मेरी अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय।